नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर। क्या मुद्दा है? सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है बताओ? लिखा हुआ है आतंकवाद के सफाए की भारत की तैयारी। भारत क्या ऐसा करने की बात कर रहा है, क्या ऐसा कदम उठाना चाह रहा है जिससे आतंकवाद जैसे एक विष को समाप्त किया जा सके, है ना? जाहिर सी बात है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से आतंकवाद एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती के तौर पर सामने आता है और इस संदर्भ में यह चर्चा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, सामने आप एक व्यक्ति की तस्वीर देख रहे हैं। ये कौन है? ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। चलिए आगे इसको विस्तार से समझते हैं। यह बैठक किसके बीच में आयोजित की गई? यह बैठक आयोजित की गई भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में, है ना? मध्य एशिया के NSA का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में यह बैठक आयोजित की गई। ध्यान रखिएगा, जब हम मध्य एशिया की बात कर रहे हैं तो मध्य एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं इसको एक बार देख लो। ये मैप है, इस मैप पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 जो देश हैं ये मध्य एशिया के महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं और इनमें से कुछ की सीमा अफगानिस्तान से भी टच करती है और अफगानिस्तान की सीमा भारत से भी बहुत थोड़ी सी सीमा टच करती है, लेकिन टच करती है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भाई ये बैठक क्यों आयोजित की गई, है ना? तो दरअसल हुआ ये कि जनवरी 2022 में भारत और मध्य एशिया के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, है ना? और भारत के प्रधानमंत्री महोदय भी इस मीटिंग में शिरकत किए थे और उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रीय सुरक्षा को महत्व देने के लिहाज से हम लोग समय समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर बैठक का आयोजन करते रहेंगे और उसी क्रम में ये पहली बैठक आयोजित की गई, है ना? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बैठक की पेशकश, है ना? और इसी सिलसिले में ये दिसंबर 2022 में फर्स्ट बैठक आयोजित की गई। कहां पर? तो नई दिल्ली में। ओके, यहां तक आप समझ गए कि यह बैठक क्यों आयोजित की गई और इसका पर्सपेक्टिव क्या है? तो क्षेत्रीय सुरक्षा को महत्व देना। अच्छा, दूसरी बात यहां पर यह है दोस्तों कि भारत और मध्य एशिया, है ना, सी फॉर सेंट्रल, ठीक है, भारत और मध्य एशिया के बीच में जो आपसी कूटनीतिक संबंध हैं इसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है ना? और इस लिहाज से भी ये जो बैठक है, यह बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। और पांचवी बात क्या है? पांचवी बात यह है दोस्तों कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अफगानिस्तान की कुछ सीमा इन देशों से टकराती है, मध्य एशियाई देशों से टकराती है और 2021 में जब तालिबान का कब्जा हुआ था तो फिर उसके बाद से यहाँ पर जो एक भंगुर स्थिति देखी गई है अफगानिस्तान में, उसका खामियाजा इन देशों को भी भुगतना पड़ रहा है ना? तो इस संदर्भ में ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि अफगानिस्तान को किस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में ढाला जाए, है ना? और इसी कंटेक्स्ट में हाल की जो यह बैठक हुई है, यह बैठक यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को समाप्त किया जाए, की समाप्ति, है ना? यहां पर देखो ध्यान रखना कि 1990 के दशक में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, इससे बैकग्राउंड जब आप समझेंगे तो हाल की जो स्थिति है उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखो हुआ क्या
कि 1990 के दशक में मध्य एशियाई देशों ने एक नॉर्दर्न अलायंस का गठन किया था, है ना। नॉर्दर्न अलायंस उसे कहा जाता है। और ये नॉर्दर्न अलायंस क्या था? यह अफगानिस्तान में जो तालिबान की सत्ता उस समय काबिज हुई थी, उसी के विरुद्ध में, उसी के प्रतिक्रिया में यह गठन किया गया था, है ना। तालिबानी प्रतिक्रिया में, तालिबानी विरोध में, है ना। और इस संदर्भ में भारत के द्वारा भी इस अलायंस को समर्थन दिया गया था। और वर्तमान में जब फिर से तालिबान का यहाँ पर दबदबा, यहाँ पर प्रभाव बढ़ चुका है, तो फिर भारत जो है मध्य एशियाई देशों को निश्चित तौर पर यहाँ पर सहयोग देने की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में जो आपसी एक संबंध की स्थिति देखी जाती है, इस संदर्भ में भारत ने मध्य एशियाई देशों को कहा है कि ये एक्सटेंडेड नेबर है, यानी कि विस्तारित पड़ोस है ना। जाहिर सी बात है कि मध्य एशिया और भारत के बीच में एक डिस्टेंस है, क्लियर। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने इसे क्या कहा है? विस्तारित पड़ोस कहा है कि कोई बात नहीं, ये दूर में है लेकिन हमारे पड़ोसी हैं, है ना। तो इस संदर्भ में ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ओके, तो भारत मध्य एशिया को क्या कहता है? विस्तारित पड़ोस कहता है। और दूसरी तरफ जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया भारत को एक रिलायबल पार्टनर कहता है, यानी कि विश्वासी भागीदार। विश्वासी भागीदार यानी कि इस पर विश्वास किया जा सकता है ना। तो इस संदर्भ में भी इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब हम यहां पर अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान के ही बगल में कौन है? पाकिस्तान है। और इससे थोड़ा ही दूर इधर चीन है। तो चीन और पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, उस दृष्टिकोण से भारत और मध्य एशियाई देशों ने आपसी जो एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है, उसमें इन दोनों देशों को संकेतित किया गया है ना। किस लिहाज से इन दोनों देशों को संकेतित किया गया है, इसको हम एक नजर देख लेते हैं। देखो, चीन के संदर्भ में यह कहा गया है कि पारदर्शी और सहयोगी संपर्क को महत्व मिले, है ना। संपर्क को महत्व मिले, यह चीन के संदर्भ में कहा गया है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि चीन जो है अपना विस्तार या अपना प्रभाव इस तरीके से जताना चाहता है कि किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और उसकी संप्रभुता पर आंच आ सकती है ना। और इसने भारत के संदर्भ में कई बार ऐसा किया भी है ना। आप सभी को पता होना चाहिए कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जब शुरुआत की, तो भारत के GB यानी गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से भी वह जो एक मार्ग निकाल चुका है, और भारत ने इस पर आपत्ति भी दर्ज की है ना। और यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण से भारत BRI वाले में शामिल नहीं हुआ, क्लियर। तो इस संदर्भ में चीन को एक चेतावनी जारी की गई है इन सभी देशों के द्वारा कि पारदर्शी और सहयोगी संपर्क को आप महत्व दीजिए, अन्यथा आप यदि हमारे स्तर पर कोई प्रभाव अपना दर्शाना चाहेंगे तो ये हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय हित के लिए हितकर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान के संदर्भ में क्या कहा गया है कि पाक समर्थित आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने की बात की गई है। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना, है ना। ये बातें इन देशों की जो बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में, इसमें ये इस पर चर्चा की गई, ठीक है। यहां पर यह भी कहा गया है कि UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1267 संकल्प 1267 के माध्यम से जो जैश-ए-मोहम्मद या फिर लश्कर तैयबा, इन आतंकी संगठनों को जो इसमें शामिल किया गया है इस संकल्प के अंतर्गत, इन्हें भी किसी भी स्तर पर हम पनाह नहीं दें, है ना। और अफगानिस्तान के स्तर पर, अफगानिस्तान में इन सभी संगठनों को पनाह नहीं देने की बात की गई है। और साथ ही
आतंकी वित्तीयन नहीं देने की बात की गई है। ठीक है, साथ ही भारत और इन देशों के बीच में, भारत और मध्य एशियाई देशों ने जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया है उसमें ये कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र के समग्र अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद अभिसमय को अपनाएं, समय को अपनाया जाए, है ना। यहां पर ध्यान रखना कि ये क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में UNCCIT कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, इसको अपनाने की बात की गई है इन सभी देशों के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि बीते समय में अक्टूबर 2022 में भारत में संयुक्त राष्ट्र काउंटर टेररिज्म कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई थी। कहां पर? तो मुंबई और दिल्ली में, है ना, मुंबई और दिल्ली। ठीक है, तो इसमें भी आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रयास करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा नवंबर 2022 में भी एक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर, इस पर चर्चा की गई और आतंकी वित्तीयन को रोकने के लिए, आतंकियों को पनाह देने के लिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आतंकियों को सहायता देने के लिए इन सभी विषयों पर बातचीत की गई। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं, ये सभी गतिविधियां क्या दर्शाती हैं कि भारत मध्य एशियाई देशों को समर्थन देते हुए और आतंकवाद को नियंत्रित करने की कोशिश करने पर जोर दे रहा है और इसके लिए वह खुद अपने स्तर पर और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी संगठनों के माध्यम से, इन सभी देशों के सहयोग से इस पर काम कर रहा है। जहां एक तरफ मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग कर रहा है, दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से जो अभिसमय और जो समितियां काम कर रही हैं, इसके अंतर्गत उस पर भी भारत अपनी निगाह बनाए हुए है ना। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि भारत और मध्य एशिया देशों के बीच में जो यह बैठक आयोजित की गई, इसमें केवल इसी पर बात नहीं हुई बल्कि इसके साथ साथ आपसी व्यापार को भी बेहतर करने पर जोर दिया गया। आपसी व्यापार बेहतर हो, है ना, और इसके लिए जो INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इसको लेकर करके भी चर्चा की गई, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण व्यापार गलियारा को दर्शाता है। मैंने अभी जिक्र भी किया कि चीन के BRI में भारत शामिल नहीं हुआ है और भारत मध्य एशियाई देशों के साथ में, साथ ही जो यूरोपीय देश हैं, इनके साथ में व्यापार करने के लिए इस मार्ग का आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। और इसके लिए जो ईरान में चाबहार बंदरगाह पर भारत का काम चल रहा है, भारत उसमें सहायता कर रहा है, यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है ना। जाहिर सी बात है, भारत को अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बीच में पाकिस्तान है और पाकिस्तान भारत को मार्ग देता ही नहीं है। तो इस कारण से भारत इस रास्ते से, इस रूट से संपर्क स्थापित कर सकता है, आसानी से संपर्क कायम कर सकता है ना। तो यहां पर दोनों स्तरों पर, मध्य एशिया और भारत, इन दोनों के स्तर पर आपसी व्यापार को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई है। ठीक है, बाकी यहां पर आतंकी गतिविधियों को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, इसमें क्या क्या पहलें भारत के स्तर पर की गई हैं, साथ ही मध्य एशिया के साथ मिलकर करके भारत क्या करना चाहता है, इस पर हमने चर्चा की। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी तो ये पहली बैठक आयोजित की गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देने के लिहाज से अगले वर्ष यानी कि 2023 में भी एक और बैठक का आयोजन किया जाएगा, वो होगा कजाकिस्तान में। तो इस लिहाज से ये सभी जो देश हैं, भारत और मध्य एशियाई देश हैं, ये सभी चाहते हैं कि आतंकी गतिविधियों को कैसे भी कर करके रोका जाए और अफगानिस्तान में जिस तरीके से एक असुरक्षा की स्थिति अभी भी बनी हुई है,
इसको कैसे भी करके मिटिगेट किया जाए, कम किया जाए और वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व दिया जाए, लोकतंत्र को बहाल किया जाए। साथ ही ये भी कोशिश की गई है कि मध्य एशिया में मॉडरेट इस्लाम यानी उदारवादी इस्लाम को महत्व दिया जाए, है ना। तो आज की चर्चा में इन्हीं सब बिंदुओं को हमने देखा और समझा, और आगे आने वाले समय में यह अब देखना होगा कि किस तरीके से ये सभी जो देश हैं, मध्य एशिया के सभी देश और भारत, ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए किस तरीके से और कार्य करते हैं। आगे जो 2023 में बैठक का आयोजन किया जाएगा उसमें कुछ और नए बिंदुओं पर बातचीत की जाएगी, है ना। इन बिटवीन वर्तमान में जो ये स्थिति है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत देता है कि ये सभी एकजुटता के साथ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी चर्चा के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। इस डिस्कशन के आधार पर जो सवाल है, सवाल एक बार देख लीजिए। सवाल क्या है? भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की हाल ही में हुई बैठक के क्या निहितार्थ हैं, चर्चा कीजिए। बहुत ही सीधा सा सवाल है। यह बैठक कब आयोजित की गई, क्यों आयोजित की गई, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यह हमने बता दिया। और इस बैठक में क्या कुछ बातें कही गई हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं, चीन को क्या संकेत किया गया है, पाकिस्तान को क्या संकेत किया गया है, आतंकवाद से निपटने के लिए किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, पहले से किन कदमों की बात की गई है, इन सभी के संदर्भ में आप इस उत्तर में उल्लिखित कर सकते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।